CUET पीजी के सिलेबस में हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये हिस्ट्री का सिलेबस आप लोग देखेंगे जिसमें 75 क्वेश्चंस हैं और आपको पूरा सिलेबस हम क्लियरली बताने वाले हैं। कहाँ से पढ़ सकते हो ये भी बता देंगे, बुक लिस्ट इस वीडियो के लास्ट में। क्योंकि आपको हिस्ट्री का निकालना है तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा। हिस्ट्री का एग्जाम पीजी के एंट्रेंस की कंप्लीट तैयारी आप हमारे चैनल से कर सकते हो। ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना। जो भी क्लासेज आ रही हैं CUET पॉइंट पे या पीजी पॉइंट पे आपको जरूर देखना है। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, अर्ली मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। एक चीज याद रखना, आपके एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत अच्छा रोल रहने वाला है। अगर आप चाहते हो कि अच्छा स्कोर करो तो मॉडर्न हिस्ट्री को आप टेक ओवर जरूर करना, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि टेक ओवर आप करोगे तभी जाकर के आपको बेनिफिट भी मिलेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, आप फंस जाओगे सिलेबस के कंपैरिजन में कि ये पढ़ें कि वो पढ़ें कि वो पढ़ें। आपको जो बताया जा रहा है बस वो आप वहीं पढ़ो। देखो आपके सामने पीछे दिख रहा होगा क्लियरली, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री क्या होता है। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें स्टोन एज से शुरू करो, पत्थर, पाषाणिक काल, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन, आर्यन एंड वैदिक एज, स्टेट फॉर्मेशन, महाजनपद काल आपको याद होगा, है ना, एंशिएंट इंडिया में था। भारत में कौन कौन से साइट चाल्कोलिथिक हैं, कौन कौन से एविडेंस मिले हैं, आपने भीमबेटका का नाम सुना होगा, ये सब आता है क्वेश्चन में। जाहिर सी बात है आपको ये पढ़ना पड़ेगा। किसी की किताब आप ले सकते हो, आपको बताएंगे आखिरी में। राइज ऑफ एंशिएंट इंडियन एम्पायर, हर्यक शिशुनाग नंद डायनेस्टी। सबसे पहले हर्यक वंश था, उसके बाद शिशुनाग आया, फिर नंद डायनेस्टी आया। एज ऑफ रिलीजन, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बुद्धिज्म जैनिज्म एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कम टाइम में ज्यादा फायदा आपको हो सकता है, याद रखिएगा। मौर्यन एज, सोशल पॉलिटिकल एंड कल्चर। मौर्यों में सोशल पॉलिटिकल एंड कल्चर, उसके कल्चरल क्या रिलेशनशिप थे ईरान में, आपको मालूम है ना कि मौर्यों में अशोक था जिसने 84,000 स्तंभ बनवाए थे, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनने लगी। कल्चरल इन्फ्लुएंस इनका तो है। आप जितना भी आज जैसे भारत का नेशनल एम्बलम अशोक ने ही बनवाया था, ये सारा चीज आपको पढ़ना है। और ये तो छोटा छोटा, ये तो डायरेक्ट मैं बता रहा हूं आपको क्वेश्चन, आपसे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पोस्ट मौर्यन पीरियड की अगर हम बात करें तो इंडो ग्रीक, शक, कुषाण, वेस्टर्न क्षत्रप, अर्ली स्टेट एंड सोसाइटी इन साउथ इंडिया, खारवेल, सातवाहन, तमिल स्टेट, संगम एज पढ़ना है आपको। एक चीज ध्यान रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये सब, गुप्ता, वकाटक, वर्धान, एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी एंड कल्चर, ये सब। रीजनल स्टेट ड्यूरिंग गुप्ता एरा, कदम्ब, पल्लव, चालुक्य, बादामी, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब पढ़ना है आपको। लिटरेचर, ग्रोथ ऑफ वैष्णव एंड शैव रिलीजन, पाल सेन, राष्ट्रकूट, परमार, पैरामर्स लिख दिया, हालांकि परमार है, पैरामर्स नहीं होगा, पैरामर्स मतलब प्रेमी होता है। तो पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब का पॉलिटी भी पढ़ना है, कैसे राज्य चलते थे, कौन प्रसिद्ध राजा था, किसने लड़ाइयां जीती, पूछ देता है आपको, ठीक है। वर्ड्स पे ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अर्ली मेडाइवल इंडिया, मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन नॉर्थ। देखो राजपूतों का युग, आपको मालूम है ना, दिल्ली को राजधानी सबसे पहले तोमर वंश के राजपूत शासकों ने रखी थी, जिसका नाम रखा था ढिल्लिका कहते थे वो। चोल एडमिनिस्ट्रेशन, विलेज इकोनॉमी एंड सोसाइटी, इंडियन फ्यूडलिज्म, एग्रेरियन इकोनॉमी, अर्बन सेटलमेंट, ट्रेड एंड कॉमर्स, मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें दिल्ली सल्तनत, मामलुक, खिलजी, तुगलक, गुलाम खिलजी तुगलक, सैयद लोदी, ये सारा वंश के बारे में पढ़ना। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, आप देखोगे मेडाइवल इंडिया का बहुत सारा आर्किटेक्चर है। जो ये मुस्लिम शासक थे उस समय के, वो भारत के ही पैसों से टैक्स लेते थे, और भारत, ऐसा नहीं है कि वो पैसा कहीं वहां से ले करके आए थे, वो वहां से भिखारी की तरह भाग करके आए थे। कहां पे, अपने इंडिया में, ठीक है। हमारा हिस्ट्री हमको इस तरीके से पढ़ाया जाता है जैसे हम बहुत बड़े पिटोरे हैं, सर को आके पीटता है। ये सच है कि उनको वहीं से, बाबर ने को वहीं से भगा दिया था उसका अपना चाचा, तो वो लूट खसोट करने की उनकी पूरी ट्राइब जो है ना, पूरी एक जो बस्ती है वो वही करती थी, क्योंकि उनके यहाँ ना कुछ उपज होता है ना पानी होता है। तो वो वहां से आए, वंश स्थापित किया और धीरे धीरे सारा कुछ आर्ट एंड आर्किटेक्चर बनवाया। भारत के ही पैसे थे, भारत के ही लोगों से मजदूरी करवा करके बनवाया, वो पैसे वहां से लाए नहीं थे। इसलिए ये सब हमारी अपनी धरोहर है। हाँ, बनवाया इसको मुस्लिम शासकों ने, तो हमें इस पे प्राउड फील होना भी चाहिए। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, विजयनगर एंड बहमनी किंगडम, राइज सोशल इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन। भक्ति मूवमेंट जरूर पढ़िएगा, सूफी मूवमेंट बहुत जरूरी है पढ़ना इसको। बाबर से औरंगजेब तक पढ़ना है। राइज ऑफ सूर डायनेस्टी, बिहार का है ये। अब डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, सूर का एक बिहारी था शेरशाह सूरी, बड़ी मार मारा था हुमायूं को। फिर हुमायूं जब शेरशाह सूरी मर गया तब जा करके
उससे आज़ाद हुआ। ये कहानी आप पढ़ोगे तब। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1707 से 1947 तक, हालांकि कुछ ज़्यादा ही इसमें पहले डेट दे दिया गया है, लेकिन मान के चलो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई उस समय से लेकर के आपको पढ़ना है आखिरी तक, जब हम लोग भारत आज़ाद हुए तब तक। और चूंकि पूरा हिस्ट्री पढ़ना है इसलिए आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का भी पार्ट पढ़ना पड़ेगा इसमें। मॉडर्न हिस्ट्रियोग्राफी, हिस्ट्री कैसे लिखा है, क्या लिखा है उन्होंने। कोलोनियलिज्म इन इंडिया, ब्रिटिश राज, ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया। आप देखो यहाँ पे ब्रिटिश का भारत में विस्तार। अगर आप स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ोगे तो भरसक आपके, देखो दो चीजें आप पढ़ना है इसके लिए। मॉडर्न हिस्ट्री 6 से 12 तक जहां जहां मॉडर्न हिस्ट्री दिया है पढ़ लो, उसको सब्स्टिट्यूट करने में स्पेक्ट्रम पढ़ लो। है तो वो यूपीएससी का सिलेबस, लेकिन ये क्रिस्प में दिया हुआ है, आपको कंसाइज वे में दिया हुआ है, ठीक है। सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल एक्ट्स, इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश पीरियड, सेटलमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मेशन मूवमेंट, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, ज्योतिबा फुले, नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, मास मूवमेंट एंड ब्रिटिश रूल। हर रूल कोई भी होगा जो मूवमेंट का रूल है ना, ये आपको पढ़ना है। जैसे आप सोचते होगे अर्ली कांग्रेस जो ऑर्गेनाइजेशन थे, जिसमें कांग्रेस से पहले, उसके बाद बहुत सारी जो संस्थाएं थी जो कांग्रेस के साथ बनी, उसके पहले बनी, उस सब के फाउंडर कहाँ स्थापना हुआ था, क्या काम उन्होंने किया था। सोशल रिफॉर्मर जो तो इस ईयर के ज्योतिबा फुले, स्वामी विवेकानंद, ये सब सोशल रिफॉर्मर हैं। इनके बारे में पढ़ना है। रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। मूवमेंट एंड ब्रिटिश रूल, इंडियन नेशनल कांग्रेस समिट, गांधीयन मूवमेंट, गांधी के बिना हमारा पढ़ना अधूरा हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, यूरोपियन हिस्ट्री, फ्रेंच, इंग्लैंड, अमेरिकन, रशियन रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वार फर्स्ट सेकेंड, दोनों याद रखना। अब देखो ये सिलेबस आपने देख लिया, भैया इतना डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो पहले तो मॉडर्न का हमने बता दिया। अब पढ़ने के दो तरीके हैं, या तो आप एनसीईआरटी फॉलो कर लो 12th तक, तो आपका इतना अच्छा हो जाएगा, लेकिन आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। ये बच्चे करते नहीं है। गिस्ट एनसीईआरटी का होता है, एनसीईआरटी का सारांश आप ले सकते हो और उसको पढ़ सकते हो। सारांश मतलब उसमें काम की चीजें आपको दे दी गई हैं, वो आप पढ़ के अपना काम कर सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री पे विशेष ध्यान रखना। और एक चीज मैं और कहूंगा, अगर आप किसी ऐसे जगह पे हैं जहां किताब आसानी से मिल जाती है, जैसे पटना हो, दिल्ली हो, बनारस हो, वहां पे जाइए बुक शॉप पे, आप किसी की किताब एंशिएंट इंडिया की ले लो। मॉडर्न देखो, मिडाइवल के लिए कोई किताब मत लो, एनसीईआरटी से कर लो। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री किसी की भी समझ में आए आपको, पर्सी ब्राउन, हालांकि बहुत टफ होगा आपके लिए, आप आर.एस. शर्मा की ले सकते हो, जिसकी भी आपको समझ में आए। मैं क्लियरली बताता हूँ, जिसकी भी आपको समझ में आए, अच्छा लगे पढ़ने में, 2-4 पेज ना पढ़ के देखो, वो आप ले लो और आप उसको बना दो। समझ में आया आपको? ये आपको करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप इस एंट्रेंस को निकाल लोगे। बुक लिस्ट भी मैंने बता दिया। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा, और अगला और कौन सा कोर्स का आप वीडियो चाहते हैं हमें जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।